इस वक्त धारावी में है और देखिए ये जो भीड़ है ये भीड़ राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त धारावी में है और राहुल गांधी का जो भाषण है वो भाषण खत्म हुआ और जो गारंटी उन्होंने राहुल गांधी ने जो दिया था, जो गारंटी युवाओं के लिए उन्होंने दिया था, वही गारंटी को वो यहाँ पर दोहरा रहे थे। अब यहाँ के लोग हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नजाकत अली है। नजाकत जी, धारावी में ये भीड़ क्या 24 में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल तब्दील हो के रहेगी। सबको पता चल गया है ये सरकार किस चीज पर चल रही थी। ये सरकार कोरोना की वैक्सीन से लगाकर और पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेकर चल रही है। ये सिर्फ गरीब को गरीब और अमीर को अमीर करना चाहती है। ये 10% लोगों की सरकार है और 90% को लूटकर उनको अमीर करना चाहती है। ये सिर्फ जनता को रोटी और कपड़े पर छोड़ना चाहती है। ये जनता को गुलाम बनाना चाहती है। इस बात की ये गवाही देखो कितनी आवाम आई खड़ी हुई है। ये पैसे वाली नहीं है, ये धारावी की जनता ने दिखा दिया है कि अब हम बदलाव कर कर रहेंगे। कल यात्रा इस सरजमी पर समाप्त हो जाएगी महाराष्ट्र के शिवाजी स्टेडियम में, आपको एक बदलाव मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि उनका गठबंधन ढीला है। ढीला तो आपका गठबंधन और आपकी हवा है, जिसलिए आप गठबंधन के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने 10 सालों में किया है। ये बात उनकी सच है। 70 सालों में कांग्रेस ने हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया, आपने 10 साल में लड़ाया है। 70 सालों में कांग्रेस ने मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मांगा, आपने वोट मांगा है। 70 सालों में कांग्रेस ने शहीद देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा, आपने 10 सालों में मांगा है। 70 सालों में देश को मजबूत किया है। क्या कोई राम मंदिर विकास नहीं है क्या? पाकिस्तान डर रहा है, चाइना बैकफुट पर है। पाकिस्तान डर रहा, पाकिस्तान को और हमदर्दी दे रहा, हॉकी कंपनियों से चंदा ले रहा। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। मेरे पास पैसा नहीं है, डिजिटल इंडिया का क्या होएगा? कौन सा डिजिटल इंडिया, कैसा डिजिटल इंडिया? खामा खा की बात आप कर रहे हैं। कोई डिजिटल इंडिया नहीं है, सारी बकवास है और इस चंदे ने इनकी सारी पोल खोल। टोरल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? मैं टोरल बॉन्ड पे कहूंगा ये चोरों की सरकार है। ये जैसे गुंडे होते थे ना हफ्ता माफिया, ये भी सरकार जो है हफ्ता माफिया है और डरा कर कंपनियों को हफ्ता लेने का काम कर रही है। उसकी पोल देश के सुप्रीम कोर्ट ने खोल कर रख दी है। इसलिए अब देश की जनता को समझना होगा और सुनना होगा कि हमारी जो ये टैक्स लेते हैं और कंपनियों से जो पैसा लेते हैं उस पैसे का इस्तेमाल MP MLA खरीद में करते हैं। इनके पास तो नेता भी नहीं है। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा भेजा है, कांग्रेस के लोगों को तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया है। इनके पास मीम वायरल हो रहा है, चंदा लो और धंधा दो। हाँ बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल चंदा दो और धंधा। जैसे ये कांग्रेस के IT सेल वाले कर रहे होंगे। आईटी नहीं, पहले जमाने में अभी क्या होता था, सपेरा गांव में आता था, बच्चों को सांप दिखाता था और ये कहता था अगर आप घर से आटा चावल गेहूं नहीं लाए तो रात को सपने में सांप आएगा। तो यही भाजपा वालों ने उन अडानी अंबानी और लोगों से कहा कि या तो चंदा दो, नहीं हम तुम्हारे घर ED और CD भेज देंगे। तो ये वही चल रहा है, चंदा दो और धंधा करो। ये काम बिल्कुल पूरा उसी गारंटी मोदी जी भी दिए थे और गारंटी राहुल जी भी दे रहे हैं। 30 लाख नौकरी, महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। चुनावी जुमला है या काम करेंगे? मोदी जी की गारंटी तो उसकी भी पूरी ना हुई जिसे 7 फेरों में गारंटी दी थी। 7 फेरों में जिसे गारंटी देकर आए थे उसकी गारंटी पूरी नहीं करी। 18 घंटे काम क्या करेंगे? 18 घंटे काम करते ना तो राहुल जी को जननायक बनने की कोई जरूरत ना होती। आपने तो 18 घंटे नहीं 30 घंटे काम किया है और ये प्लानिंग की है। एक तो मोदी जी जननायक नहीं, मोदी जी तो देश को लड़ाने वाले हैं। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करने वाले हैं। अभी आप देखिए उसके अंदर बनारस के अंदर मेरी हिंदू बहनों की इज्जत लूटी गई। लूटने वाले भाजपा के कार्यकर्ता थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसमें अगर BHU यूपी में अगर मुसलमान होते ना तो अब लोग घर पर बुलडोजर चला देते। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। पर्चा लीक में जितने भी पर्चे लीक हुए कोई मुसलमान नहीं था, इसलिए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चले। अगर कोई मुसलमान होता तो घर पर बुलडोजर चलता। ये मंदिर मस्जिद मुसलमान करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। अगर किसी का मर्डर मुसलमान कर दे तो ये कहते हैं इसको इंसाफ दिलाएंगे। अगर कोई मर्डर उसी बिरादरी का कर दे तो वो किसी का बेटा नहीं होता, किसी का भाई नहीं होता। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं।